तमाम चीज़ें जो है हमारे पंचों सरपंचों ने पूरी ईमानदाराना तरीके से जो है वो निभाई है। सरपंचों के ज़रिए 23 लाख रुपया हर एक पंचायत को बराबर मिला है साल का, उससे डेवलपमेंट हुई है टेकर के तौर पे इन नुमाइंदों को आगे। और हम लोग कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें सेवा करने का मौका दिया। 2018 से पहले सिर्फ MG नरेगा स्कीम थी पंचों सरपंचों के पास। आज की तारीख में 13 फाइनेंस कमीशन का पैसा खर्च किया, 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा खर्च किया, CD पंचायत का पैसा खर्च किया, बंदर बांट हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर मंत्री संतरी करते थे पैसे की, वो आज नहीं हो रही। पंचायती नुमाइंदों के साथ साथ BDC का टेन्योर यानी उनकी टर्म जो है वो खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ इसी सब पर बात करने के लिए आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। सर, आखिर आपका 5 साल का कार्यकाल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। सरकार को इससे कबल ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपका जो कार्यकाल है आखिर वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अभी इंतखाबात नहीं हुए। क्या कहेंगे? देखिए, आपने अपने सवाल का आधा जवाब तो खुद ही दे दिया। अब बाकी जो जवाब बचा है वो मैं दे देता हूँ कि 5 साल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो टर्म होती है वो 5 सालाना ही होती है, उससे ज़्यादा किसी की होती नहीं है। तो उस हवाले से अगर बात करें तो पंच और सरपंच की टर्म जो है उनके साथ साथ BDC की भी टर्म आज जो है वो ख़त्म हो गई। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मैं आज ही कश्मीर से लौटा हूँ और कश्मीर में तमाम जगहों पे बातचीत करके जो है जो लोगों से भी हमने मालूमात हासिल की है, वो यही है कि डेवलपमेंट जो है इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। लोगों के घर घर तक लेन ड्रेन पहुंचाना का काम, चाहे किसी गांव के अंदर कुआं बनाने का काम, पौंड बनाने का काम, ट्रैक्टर रोड बनाने का काम, लिंक रोड बनाने का काम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी तमाम स्कीमें हैं वो ग्राउंड तक पहुंचाने का काम। उसके साथ साथ जो लोगों के छोटे मोटे झगड़े होते थे गांव के अंदर, वो भी गांव में बैठकर सुलझा दिया जाते थे। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पंचों सरपंचों ने पूरी ईमानदाराना तरीके से जो है वो निभाई है। और पंच सरपंच और जो है एक अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का एक पुल का काम जो थे वो कर रहे थे। जो एक गैप जो था वो भरने का काम इन लोगों ने 5 साल में किया। और मैं आपकी वसाकत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मशकूर भी हूँ और शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब का। और उनके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब का, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी सरकार ने ये नहीं चाहा कि जहाँ 3 टायर सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम ने पिछले 14 सालों में हम लोगों ने की और ये बार बार डिमांड की कि जहाँ 3 टायर सिस्टम बनाया जाए और तमाम जो फंड है वो आम लोगों की रसाई जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तक जो है आसानी से होती थी। मतलब आम लोग आप तक आसानी से पहुंचते थे, सरपंचों तक, पंचों तक या BDCs तक। तो अब जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है वो जाना पड़ेगा। तो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं? मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जी। तो आवाम को मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो डेमोक्रेसी बनाई होती है कि भाई लोग अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनते हैं, उसको काम बताते हैं, वो नुमाइंदा आगे जाके बात करता है। अब वो कड़ी मैंने कहा ना, वो पुल का काम जो कर रहे थे वो पुल जो है आगे ढह जाएगा। तो हमारी तरफ से यही गुजारिश थी हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से कि एक इसमें पैमाना निकल सकता था कि अगर आप केयर टेकर के तौर पे इन नुमाइंदों का इस्तेमाल करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैं अपनी तरफ से अपने 28,000 चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से ये गुजारिश करना चाह रहा था कि
हम लोग बिना तनख्वाह के, बिना ऑनरेरियम के पुल का काम करने के लिए तैयार हैं। जब हमने ये खबर ब्रेक की कि अब जो है इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है पंचायती नुमाइंदों का या बीडीसीज का, या 3 टायर्स में से सिर्फ 2 टायर की टर्म ख़त्म हो रही है, 1 ही टायर बचता है, तो लोग कहते हैं कि इस दौरान जो है इतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी ये लोग बोलते हैं कि हमने तरक्की। कौन से लोग कह रहे हैं? मुझे जरा ले चलिए उन लोगों के पास, गांव में ले चलिए। आप चलिए मेरे साथ। आप किस गांव से हैं? रामबन से हैं, बनहाल से हैं, डोडा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, रजौरी पुंछ से, जम्मू से हैं। मुझे उस जगह ले चलिए, मैं बताता हूँ तरक्की हुई नहीं हुई। जहाँ 70 साल में बाबूजी जिनके घरों में बिजली नहीं थी, उनके घरों में बिजली पहुँचाने का काम इन पंचों सरपंचों ने किया, पानी पहुँचाने का, नलके लगवाने का काम किया, ड्रेन लेन बनाने का काम किया। और तरक्की किसको कहते हो आप? तरक्की क्या होती है? और सेंट्रल स्पॉन्सर जितनी भी स्कीमें हैं वो वहाँ घर घर तक पहुँचाने का काम किया। क्या जे पुराने जो आपके लोग थे, लेजिस्लेचर थे या बाकी सिस्टम था, क्या वो लोग लोगों को, अवाम को मिलते थे? ज़रा ये सवाल पूछिएगा लोगों से। और मैं आपकी वसाखत से ये भी कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने आपको ये इनपुट दी है, उनको ये कहना चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए, बराए मेहरबानी आप ये काम कीजिए, अपने पूरे ब्लॉक का, उनका कोई ब्लॉक होगा ना जहां से आपको ये इनपुट मिली है, अपने ब्लॉक की अगर 10 पंचायतें हैं तो 10 पंचायतों में जाकर ये पता कीजिए कि जो मंत्री संतरी एमएलए एमपी 70 साल में रहे, क्या उन 10 पंचायतों में 70 साल में मंत्री संतरी एमएलए एमपी ने ज़्यादा काम किया या इन 5 सालों में पंचों सरपंचों ने ज़्यादा काम किया? एक तरफ एक कागज़ पे पंचों सरपंचों का काम नोट कर लें इन 5 सालों का, एक तरफ एक कागज़ पे एमएलए एमपी मंत्री संतरी जितने भी हैं उनका काम नोट कर लीजिए, फिर देख लीजिए टोटल करके कि किन लोगों ने ज़्यादा काम किया। बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। हमारे लोगों ने काम किए हैं, करके दिखाए हैं, तमाम पंचों सरपंचों ने काम करके दिखाए हैं। एक मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोगों ने काम करके दिखाया। सरकार का मानना था कि हमने जम्मू कश्मीर में एक लंबी मुद्दत के बाद 3 टायर सिस्टम को कायम किया और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत ये चीज़ें हमने बनाई, लेकिन अब जब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो क्या उम्मीद है, कब तक दोबारा से यहाँ पे इंतखाबात होंगे? देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो हैं वो आज ही हो जाए। हम तो चाहते हैं, अवाम भी तैयार बैठी है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लें। इस बार मैं आज कश्मीर से आ रहा हूँ, कश्मीर के लोग खड़े होने के लिए भी तैयार हैं और वोट डालने के लिए भी तैयार हैं। इस बार वो नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को घर घर जाके ढूंढना पड़ेगा, आए जनाब पंच का फार्म भरें, आए जनाब सरपंच का फार्म भरें। ये तरले डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हर एक पंच के लिए भी 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े हैं और सरपंच के लिए भी 5-5, 6-6 कैंडिडेट खड़े हैं। जनाब कंपटीशन होगा इस बार। ये रेवोल्यूशन किस चीज़ को देख के आया? ये रेवोल्यूशन इस चीज़ को देख के आया कि उन लोगों ने जिन्होंने बाइकाट किया था पंच सरपंच की इलेक्शन का, पॉलिटिकल पार्टियों ने और वहाँ के अलगाववादियों ने भी, उन्होंने ये देखा कि हमारे घर में तो 70 साल में किसी ने बिजली नहीं पहुँचाई, किसी ने पानी नहीं पहुंचाया, किसान निधि योजना का हमें 6,000 रुपया कभी नहीं मिला, उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर नहीं मिला, मोदी कार्ड हेल्थ कार्ड नहीं मिला। अब मिला सब कुछ पंचों सरपंचों के वसाकत से। अब उठ रहे हैं ना सारे लोग, वहाँ पे सभी लोग आगे आ रहे हैं। अब कह रहे हैं मैं उठूंगा सरपंच। एक सरपंच के पास मतलब सालाना कितने फंड्स आते थे, कितनी रकम उनके पास आती थी? ये सवाल आपका अच्छा है। 2018 से पहले सिर्फ एमजी नरेगा स्कीम थी पंचों सरपंचों के पास। आज की तारीख में 13 फाइनेंस कमीशन का पैसा खर्च किया, 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा खर्च किया, सीडी पंचायत का पैसा खर्च किया, और सबसे बड़ी बात है जो बंदर बांट हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर मंत्री संतरी करते थे पैसे की, वो आज नहीं हो रही। वो पंचों सरपंचों के जरिए 23 लाख रुपया हर एक पंचायत को बराबर मिला है साल का, उससे डेवलपमेंट हुई है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बिलखुसूसन हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब, इन दोनों
बड़ी डिग्निटरीज की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम भी काबिज हुआ और हमारी डिमांड को भी इन्होंने माना कि जहां ज़रूरत है 3 टायर सिस्टम की, और आज लोग खुश हैं, लोगों की डेवलपमेंट हुई है, तभी तो लोग कह रहे हैं कि आज इलेक्शन होने चाहिए। अगर 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये पावर्स दिए जाते हैं कि वो पंचायत के कामकाज को देखें, तो किस तरह से देखते हैं कि फिर उसी तरह के काम होंगे? नहीं, फ़र्क पड़ेगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा। देखिए, बुरी से बुरी डेमोक्रेसी भी हो वो अफसरशाही से अच्छी होती है, तो अफसरशाही और डेमोक्रेसी का कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए हमारी यही डिमांड है जम्मू कश्मीर के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और हमारे चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब से भी, कि आप अगर एक ऑर्डर जहाँ पे कर दें कि केयर टेकर के तौर पे इन नुमाइंदों को आगे, और हम लोग कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें सेवा करने का मौका दिया जाए, ताकि जो एक पुल तैयार हुआ है, जो एक सीढ़ी बनी हुई है, उस सीढ़ी को ना तोड़ा जाए, उस पुल को ना तोड़ा जाए, और जो कम से कम कंप्लीट जो है रेगुलरली चीज़ें चलती रहें।